हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपको बताऊंगा दवाइयों को, किसी भी कोई दवाई हो, कोई भी मेडिसिन हो, उसको कैसे पहचानें। उसके पीछे कुछ नाम होता है, कुछ उसके इंड में लगा रहता है जो दवाई के, तो उसके थ्रू हम दवाई को पहचान सकते हैं। तो आपको बताऊंगा दवाइयों को कैसे पहचानें। जैसे कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनके पीछे लगा रहता है प्रोजोल, जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रोबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल। तो ये आपने बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में देखी होगी, अलग अलग नाम से आती है काफ़ी। ये DSR कैप्सूल आती है, जो कि ओमिप्राजोल आता है, पेंटाप्राजोल, रोबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल। इसकी कैप्सूल 20 mg में भी आती है और उससे ज़्यादा mg में भी आती है। तो ये है PPI, जो कि प्रोटॉन पंप इनिबिटर ड्रग से हैं ये। और जो इसकी क्लास है, इसको प्रोटॉन पंप इनिबिटर बोला जाता है। PPI, प्रोटॉन पंप इनिबिटर, इस क्लास में इस ड्रग्स को रखा गया है। और जो इनका यूज है, इसको एसिडिटी बनने पर दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर पे दिया जाता है, और ये डुडेनम अल्सर है उसमें दिया जाता है इसको। तो इसका ये काम है। तो जितनी भी दवाइयाँ मैंने आपको बताई, सबके पीछे प्रोजोल लगा है, जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रोबिप्राजोल, लैंसोप्राजोल। तो जिसके पीछे भी प्रोजोल लगा रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि ये एसिडिटी से संबंधित ड्रग्स है। उसके बाद नंबर 2 पे है, नंबर 1 पे आपको मैंने प्राइजोल बताया, नंबर 2 पे है डाइजोल। कई टैबलेट में डाइजोल आता है पीछे से लिखा हुआ। तो इससे पहले जो है कैप्सूल थी, एक डाइजोल आता है, डाइजोल, DAZOL, डाइजोल। जैसे कि अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। तो ये जो भी हैं, इसमें डाइजोल सब आ रहा है, जैसे कि अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, तीनों के पीछे डाइजोल आ रहा है। तो ये किस क्लास के ड्रग्स है? तो ये है एंटी हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक क्लास के ड्रग्स है, एंटी हेलमेंटिक। इसका यूज जो है एंटीवॉर्म, जो है कीड़े मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो पेट के कीड़े होते हैं, किसी भी व्यक्ति के पेट में कीड़े हुए हैं तो उसको ये दवाई दी जाती है, एंटीवॉर्म। एंटीवॉर्म के लिए ये ड्रग्स दी जाती है। अब हमारा तीसरे नंबर पे है नेजोल, NAZOL, नेजोल। जैसे कीटेकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, माइकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, सबके पीछे क्या रहा है? नेजोल, NAZOL, नेजोल। तो ये किस कैटेगरी की ड्रग है? यह क्लास ऑफ ड्रग किस कैटेगरी की ड्रग से है? इसकी जो क्लास है वो है एंटी फंगल। तो इसको एंटी फंगल क्लास के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो यूज है, उसको किस चीज़ के लिए इसको यूज किया जाता है? ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। जहीं कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन हो, उसको ट्रीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद आता है फिनेक, FENAC, फिनेक। जैसे कि डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, FENAC, फिनेक बहुत सारी टैबलेट्स के पीछे आता है। तो इसको किस ग्रुप में रखा गया है? इसको रखा गया है नेसेट्स ग्रुप में, NSAIDs, नेसेट्स, जिसका नेसेट्स का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। नेसेट्स का ये फुल फॉर्म है। तो इसका जो यूज है, इसका किस में यूज किया जाता है? रिड्यूस पेन के लिए, दर्द कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और रिड्यूस फीवर, जैसे कि किसी को बुखार आया तो बुखार के लिए, बुखार कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कहीं पर किसी को मतलब इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 5वें नंबर पर है सेट्रॉन। सेट्रॉन जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन हो गया, ग्रेनीसेट्रॉन हो गया। पीछे क्या लग रहा है? सेट्रॉन, SETRON, सेट्रॉन। तो ये ये सेट्रॉन जो है इसके पीछे भी लगा रहेगा, जैसे ऑन्डेसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन। तो ये किस क्लास की ड्रग है? ये है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक मतलब जो है ये वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग को रोकने के लिए इसका उपयोग है। इसका जो यूज है नोजिया वोमिटिंग में इसको दिया जाता है, तो इसलिए इसको एंटी इमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। उसके बाद आता है 6ठे नंबर पे है हमारा फ्लोक्सासिन। फ्लोक्सासिन कई टैबलेट्स हैं, उसके पीछे फ्लोक्सासिन आता है, FLOXACIN, फ्लोक्सासिन। जैसे ओ फ्लोक्सासिन, नोरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। तो ये किस क्लास के ड्रग हैं? ये सब जो भी हैं, फ्लोक्सासिन जिसके पीछे भी लिखा रहता है, ये सब एंटीबायोटिक ड्रग्स हैं। इनका उपयोग अलग अलग कई कई तरीक़ों में इनका उपयोग है, कई कई डिजीज़ में इनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो उसके लिए इसका
जो यूरिन का संक्रमण होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ENT जैसे कि नाक कान गले में संक्रमण है उस चीज़ के इन्फेक्शन में ENT इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि नाक कान गले में संक्रमण है तो। और थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में कहीं संक्रमण है, लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन है तो उस चीज़ के लिए भी इनको दिया जाता है। उसके बाद एक 7वें नंबर पे है माइसिन, MYCIN, माइसिन, जैसे एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। तो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन तो ये किस क्लास की ड्रग है? ये है एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग है, एंटीबायोटिक क्लास में इनको रखा गया है। इसका यूज जो है ये एंटी इन्फेक्शन, वही नाक कान गले में संक्रमण में इनका उपयोग किया जाए। साइनस इन्फेक्शन, साइनस के इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है। STD डिजीज यानी यौन परिसंचरण रोग में इसका उपयोग किया जाता है और निमोनिया में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है कुछ टैबलेट के पीछे आता है ल्यूकास्ट, LUKAST, ल्यूकास्ट जैसे कि मिनुलोकास्ट, जेफ्रिलोकास्ट। तो ये किस क्लास की ड्रग्स है? ये है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट क्लास की ड्रग्स है और इसका उपयोग किया जाता है कफ एंड कोल्ड, जैसे कि सर्दी जुकाम में इसका उपयोग किया जाता है। और ब्रोंकाइल अस्थमा, जो अस्थमा होता है ब्रोंकाइल अस्थमा, उसमें इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है उसके बाद हमारा 9 नंबर में है एफिल, AFI एफिल, जैसे कि सिंडलाफिल, टांडनाफिल, एवनाफिल। तो ये किस क्लास की ड्रग है? ये है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। बहुत सारी टैबलेट्स इसकी आती है मार्केट में और जो इसका उपयोग है इरेक्टल डिस्फंक्शन जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 10 नंबर में हमारा साइक्लिन, CYCLIN, साइक्लिन, जैसे डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो ये किस ग्रुप की दवाई है? क्लास ऑफ ड्रग्स ये है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, ये है एंटीबायोटिक क्लास की ड्रग्स है। इसका जो यूज है RTI इन्फेक्शन, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनकी इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है इन एंटीबायोटिक्स का। RTI माने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन इन्फेक्शन में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 11 नंबर पे है ईरामाइन, IRAMIN, ईरामाइन। कई टैबलेट्स के पीछे जैसे कि ईरामाइन लिखा रहता है, जैसे कि फिनेरामाइन, क्लोरोफेनेरमाइन। तो सबके पीछे क्या है? ईरामाइन आता है, ईरामाइन। तो ईरामाइन जो है ये किस क्लास की ड्रग से है? ये एंटीहिस्टामिनिक्स क्लास की ड्रग से है और इसका उपयोग है एलर्जी के लिए, एलर्जी और रनी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग, इस चीज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 12वें नंबर पर है सोन, SONE, सोन। जैसे कि बहुत सारी टैबलेट्स के पीछे सोन लगा रहता है, जैसे कि बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकार्टिसोन और प्रेडिसोलोन। बहुत सारी ऐसी टैबलेट आती हैं तो जिसके पीछे भी सोन लगा रहता है। तो ये किस क्लास के ड्रग्स हैं? तो ये है स्टेरॉइड क्लास की ड्रग, जैसे कि स्टेरॉइड दवाई को बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। स्टेरॉइड जो भी ड्रग्स होती हैं ये नुकसानदायक होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से, ज़्यादा इनका यूज करने से नुकसान हो सकता है। तो इनका जो यूज है तो इनको इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद 13वें नंबर पे है ओलोन, OLONE, ओलोन, जैसे प्रेडिसोलोन, मिथाइल प्रेडिसोलोन, इसके पीछे ओलोन आता है। तो ये किस क्लास के ड्रग्स है? क्लास ऑफ ड्रग्स ये है स्टेरॉइड, तो इनको भी नहीं लेना चाहिए। ये जो है स्टेरॉइड ड्रग्स हैं ये भी, और इनके उपयोग से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं ज़्यादा उपयोग से। और जो इनका यूज है इसका प्रेडिसोलोन और
मिथाइल प्रेडिसोलोन। इसका उपयोग है एलर्जी और ब्लड डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद आती है कुछ टैबलेट के पीछे लिखा रहता है प्रिल, जैसे लैंसोप्रिल, एनालोप्रिल और कैप्टोप्रिल, क्विनालाप्रिल, बेनेजेप्रिल, और जितने भी टैबलेट हैं सबके पीछे प्रिल आ रहे हैं। तो ये किस क्लास की ड्रग्स हैं, क्लास ऑफ ड्रग्स? यह है ACE एंड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और जो इनका यूज है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है उसमें इनको दिया जाता है, हार्ट अटैक में इनको दिया जाता है, और किडनी प्रॉब्लम में इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद है 14 नंबर पे है डिफाइन, DIPI यानी डिफाइन। बहुत सारी टैबलेट्स में आता है डिफाइन, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी टैबलेट आती हैं जिसके पीछे डिफाइन लिखा होता है, जैसे निफेडिफाइन, फिलोडिफाइन, एम्लोडिफाइन और नीमोडिफाइन। तो आप बहुत से लोगों को पता होगा कि ये किस चीज़ की, ये बहुत कॉमन सी दवाइयाँ हैं जो मार्केट में बहुत चलती हैं आजकल। हर किसी को BP की दिक्कत है, तो जो ये है BP में ये सारी दवाएं दी जाती हैं। क्लास ऑफ ड्रग्स, इनको किस क्लास में रखा गया है? इनको रखा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की क्लास में इनको रखा गया है। इनका यूज है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। जितने भी आजकल मार्केट में एम्लोडिपिन का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, तो एम्लोडिपिन का मेन उपयोग क्या है? ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है, नॉर्मल करती है, तो इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है 16वें नंबर पे हमारे ओलोल, OLOL, ओलोल, जैसे कि प्रेपनोनोल, मेथाप्रोलोल, एटिनोलोल, इस्मोलोल। सबके पीछे क्या आ रहा है? ओलोल, OLOL, ओलोल आ रहा है। तो ये ओलोल वाले जितनी भी सारी ड्रग्स होंगी उनको किस क्लास में रखा गया है? ओलोल वाले ड्रग्स को बीटा ब्लॉकर में रखा गया है। और इनका उपयोग क्या है? हाई ब्लड प्रेशर में दी जाती हैं। किसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जा रहा है तो उसके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी, इसलिए इसको दिया जाता है। उसके बाद आते हैं 17 नंबर पर आता है जोसिन, ZOSIN, जोसिन, जैसे कि पैराजोसिन, PRAZOSIN, पैराजोसिन हो गया, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, सबके पीछे जोसिन आ रहा है। और ये किस क्लास के ड्रग हैं? ये है अल्फ़ा ब्लॉकर। इनका यूज क्या है? हाइपरटेंशन में इनका उपयोग किया जाता है इन टैबलेट्स का। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम आप तक पहुँचाएँ। और वीडियो कैसी लगी? वीडियो पर एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।